उज्जैन में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई थी। सतना से आई 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। आरोपी ने न केवल उसकी इज्जत को तार-तार किया बल्कि कपड़े भी फाड़ दिए। चीथड़ों में लिपटी बच्ची 2.5 घंटे तक उज्जैन की सड़कों पर 8 किलोमीटर तक मदद की गुहार मांगती रही। कोई सामने नहीं आया। तब आचार्य राहुल शर्मा ने उसकी मदद की, पुलिस को सूचना दी और अस्पताल भिजवाया। इस मामले में उज्जैन के महाकाल थाना प्रभारी अजय वर्मा ने एक मिसाल भी पेश की है, वो भी समझने जैसी है। उन्होंने दुष्कर्म पीड़िता को गोद लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बच्ची के बारे में जब पता चला तो वो भयावह था। मन में इस बात को लेकर भूचाल मचा था कि नाबालिग के साथ ऐसा वहशीपन कौन कर सकता है। उसे जल्द से जल्द कानून के शिकंजे में होना चाहिए। अजय वर्मा ने कहा कि बच्ची की चीखों ने मुझे झकझोर कर रख दिया। उसके चीखने और रुदन की आवाज से मेरा मन बार बार विचलित हो रहा था। तब मैंने ये संकल्प लिया कि मैं इस बच्ची को संरक्षण प्रदान करूंगा। आरोपी को पकड़ने के बाद मैंने जब बच्ची को गोद लेने की बात वरिष्ठ अधिकारियों से कही तो उन्होंने भी मेरे इस निर्णय की सराहना की। उन्होंने कहा कि मैंने बच्ची के परिजनों से बात की, उन्होंने अब तक अपना मन नहीं बनाया है। बच्ची के परिजन और हम चाहते हैं कि पहले बच्ची जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, उसके बाद मैं एक बार फिर उसके परिजनों से बात करूंगा। अजय वर्मा ने बताया कि मेरे 2 लड़के हैं, मेरी कोई भी बच्ची नहीं है, लड़की नहीं है। जब बच्ची के साथ इस प्रकार का कृत्य हुआ तो मैंने बच्ची को संरक्षण देने के लिए बाबा महाकाल की प्रेरणा से संकल्प लिया था। मैं इस बच्ची को गोद लूंगा और इसके लालन पालन की पूरी जिम्मेदारी भी निभाने की कोशिश करूंगा। बच्ची को गोद लेने की कानूनी अड़चनों की मुझे जानकारी नहीं है। जो भी अड़चन होगी उन्हें दूर कर परिजनों से गोद देने की बात की जाएगी। वर्मा ने कहा कि वैसे तो मैंने बालिका के परिजनों से उसे गोद देने की बात कही है, लेकिन किसी कारण से गोद नहीं भी ले पाया तो भी मैं उसके इलाज, शिक्षा और शादी का खर्च उठाने को तैयार हूँ। मैं ऐसे प्रयास कर रहा हूँ कि जल्द ही उसके खाते में राशि डाली जा सके। मैं अकेला नहीं बल्कि शहर के और भी कई लोग हैं जो आगे बढ़कर बालिका की मदद कर रहे हैं। थाना प्रभारी अजय वर्मा अपनी ड्यूटी के साथ ही सेवा कार्यों में भी लगे रहते हैं। कुछ वर्षों पूर्व उन्होंने नागदा में सूफिया का विवाह करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यही नहीं, शाजापुर क्षेत्र में भी उनकी एक बहुत बड़ी गौशाला है, वहां वो सेवा कार्य करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के उज्जैन में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले ऑटो रिक्शा ड्राइवर भरत सोनी के परिजनों ने उसके लिए मौत की सजा की मांग की है। आरोपी के पिता ने कहा कि पीड़िता भी किसी की बेटी है। मीडिया से बात करते हुए पिता भभक कर रो पड़े। उन्होंने कहा कि बेटे की करतूत की वजह से पूरा परिवार शर्मिंदा है। आरोपी के पिता राजू सोनी ने कहा, अगर मैं होता तो पुलिस की हिरासत में नहीं आता, मैं मर गया होता। उसे उसके अपराध के लिए फांसी दी जानी चाहिए। वो यानी पीड़िता भी एक बेटी है, वो एक इंसान है, वो हमारी भी बेटी है। उन्होंने कहा उसे पकड़ना नहीं चाहिए था, सीधे गोली मार देना चाहिए थी। अगर मुझसे ऐसा गुनाह होता तो मैं सुसाइड कर लेता। उन्होंने कहा अगर उस पीड़िता की जगह मेरी बच्ची होती तो मैं यही चाहता। इस प्रकार का गुनाह जो भी करता है उसे जीने का अधिकार नहीं है। बच्चा मेरा हो या किसी का, इस प्रकार के गुनाह करने वालों को फांसी दे देनी चाहिए और गोली मार देनी चाहिए। उन्होंने अपने बेटे का जिक्र करते हुए कहा, ऐसे इंसान को और क्या सजा दी जानी चाहिए। यदि आप ऐसे लोगों को मौत की सजा देंगे तो ही ये एक उदाहरण स्थापित करेगा और लोगों को इस तरह का अपराध करने से पहले कम से कम 50 बार सोचने पर मजबूर करेगा। राजू सोनी ने कहा, ऐसा होने के बाद से मैं खाना नहीं खा पा रहा हूं। हम सब बहुत तनाव में हैं। हमें घर से बाहर निकलने में शर्म महसूस हो रही है। मैं पुलिस स्टेशन या अदालत भी नहीं जाऊंगा। मैंने अपने बेटे को कभी ये सब नहीं सिखाया और न ही मैंने कभी कोई अपराध किया है। राजू सोनी ने कहा कि अपने आरोपी बेटे को देखने अस्पताल भी नहीं गए थे। दरअसल पुलिस जब भरत को गिरफ्तार कर घटना स्थल पर ले जा रही थी तो उसने भागने की कोशिश की। उसने पुलिस वालों पर पथराव भी किया और भागते वक्त गड्ढे में गिर गया था। इससे उसे चोट लगी थी और इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था। ऑटो रिक्शा चालक पिता ने कहा, उसने तो हमें जीते जी मार डाला, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब हम किसी के सामने कैसे जाएंगे, कैसे जिएंगे। हम दूध लाने तक नहीं जा रहे हैं। मैं जिंदगी भर उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। इस घर में मौत भी होगी तो उसे यहाँ नहीं आने दूंगा। मैं जज साहब और मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि उसे गोली मार दें, इससे कोर्ट का समय भी बचेगा। भरत सोनी के खिलाफ पहले भी 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये तीसरा मामला है जो पॉस्को और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में दर्ज किया गया है। उसने नाबालिग पीड़िता को अकेली देखकर उसका यौन शोषण किया था। इसके बाद उसे एक जगह छोड़ दिया था। इसके बाद खून से लथपथ पीड़िता लगभग 8 किलोमीटर तक भूखे प्यासे और दर्द से बेचैन होकर अधनंगी हालत में सड़कों पर घूमती रही। इस दौरान उसने कई लोगों से पानी और अन्य मदद भी मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। आखिरकार एक मठ के महंत ने उसे खाना, पानी और कपड़े दिए और फिर पुलिस को फोन करके इस मामले की जानकारी दी थी। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ने का अभियान तेज कर दिया और 5 ऑटो चालकों को पकड़कर थाने में कड़ाई से पूछताछ की।
पुलिस ने भरित सोनी को गुरुवार 28 सितंबर 2023 को फुटेज के आधार सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया था। आरोपी भरत सीसीटीवी फुटेज में उज्जैन रेलवे स्टेशन के पास लड़की के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दिया। वहीं पुलिस ने सबूत को मिटाने के आरोप में एक दूसरे ऑटो रिक्शा चालक राकेश मालवी को भी गिरफ्तार किया है। सतना के एडिशनल पुलिस अधीक्षक शिवेश सिंह बघेल ने कहा, वायरल वीडियो को देखकर हमने लड़की की पहचान की। उसके खिलाफ सोमवार 25 सितंबर को जैतवाड़ा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की गई थी। इसके बाद उज्जैन पुलिस को सूचित किया गया। नाबालिग के दादा ने उसकी पहचान की पुष्टि की। इस तरह अगर सामाजिक संरचना और उसमें घटित होने वाली बलात्कार जैसी विभत्स घटनाओं को ध्यान दे तो बेटी की करतूत पर लज्जित पिता और उसका परिवार स्वयं को घनघोर अपमानित महसूस कर रहा है। ये समाज का प्रच्छन्न व्यवहार है जो सामाजिकता को बचाए हुए, जबकि ऐसी अनुभूति दूसरी जगहों पर देखने को आमतौर पर नहीं मिलती है, बल्कि अपने परिजनों को बचाने की कोशिश की जाती है, जैसे कि निकिता तोमर हत्याकांड में हुआ था। इसी तरह की बात आतंकी घटनाओं में भी देखने को मिलती है, जब घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति के परिजन उसे सजा दिलाने के बजाय आरोपी को बचाने के लिए तमाम तर्क और कुतर्क देते हैं, जैसा कि गोरखपुर में आईएसआई के आतंकी घटना वाले मामले में उसके परिजनों ने किया था। परिजनों ने उसे बचाने के लिए मानसिक विक्षिप्त जैसी झूठी कहानी गढ़ दी थी। यहाँ आतंकी घटना को अंजाम देने वाले अफजल गुरु जैसों को फांसी दी जाती है तो उसे शहीद बताया जाने लगता है। अगर कोई लड़का किसी की हत्या करता है तो पूरा कट्टरपंथी समाज उसे बचाने में लग जाता है। उसके लिए कठोर सजा की मांग करना तो दूर की बात है, इसके अनेकों उदाहरण हैं। निर्भया हत्याकांड में भी यही हुआ था। हमने देखा था, हालांकि ये जितनी भी विभत्स घटनाएं होती हैं वो इस ओर इशारा करती हैं कि किसी घटना के बाद ये विचार किया जाए। ये मैं कई एक्सप्लेनर्स में आपके सामने बात रख चुका हूँ कि कोई घटना हो जाती है, उसके बाद हम बच्चियों की सुरक्षा की बात करते हैं, उसके बाद हम मानवता की बात करते हैं। हम समाज को पहले ही ऐसा क्यों नहीं बनाते हैं कि बच्चियाँ सुरक्षित हों, यहाँ पर स्वच्छंद बच्चियाँ घूम पाएँ, महिलाएँ घूम पाएँ, लड़कियाँ घूम पाएँ। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात भी करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात भी करते हैं, लेकिन इसी समाज में जब इस तरह की घटनाएं आती हैं तो हमारी जितनी तरक्की है, भारत का जितना बढ़ता वैभव है पूरी दुनिया में, वो एक झटके में नीचे गिर जाता है। एक घटना कितना शर्मसार कर सकती है उसका अंदाज़ा उज्जैन की इस घटना से लगाया जा सकता है। परिवार की हालत ये है कि वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और हो भी क्यों ना। जिस परिवार के लड़के ने इस तरह की करतूत की है उस पूरे परिवार को इसका दंश झेलना पड़ता है, और बात सिर्फ पूरे परिवार की नहीं है। मैंने पहले भी एक रिपोर्ट में आपको बताया था कि उज्जैन में हर वो दरवाज़ा जिसे इस बच्ची ने खटखटाया था और जो दरवाज़ा इस बच्ची की मदद के लिए नहीं खुला, वो सब भी जिम्मेदार है, क्योंकि ये समाज के एक भय को दिखाते हैं। इतना भयग्रस्त समाज है जो किसी की मदद करने से भी डरता है। अब प्रशासन, पुलिस, सभी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं या फिर बच्ची को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। मैं सवाल आपके सामने भी रखता हूँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हमने समाज में लोगों के भीतर निर्भयता को भरा है? क्या हमने उन्हें ऐसा मौका दिया है कि वो किसी की मदद करें और बच जाए? लोग मदद करने से रुकते क्यों हैं या डरते क्यों हैं? उन्हें लगता है वो किसी मामले में न फंस जाए। आपको कई बार ये उदाहरण सामने आता है कि सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे अस्पताल भेजने वाले 10 बार सोचते हैं कि हम इस पचड़े में न फंस जाएं, तो कोई रुकता भी नहीं है। सड़क पर कई लोग जान अपनी छोड़ देते हैं। अब आप देखिए कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ये सुविधा भी दी गई कि कोई पूछताछ नहीं होगी, जो लेकर आएगा, और इस तरीके से आप छोड़कर नहीं जा सकते हैं, ये बातें भी कही गई। लेकिन इसके बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। उज्जैन की घटना एक बार फिर ये बताती है, हालांकि कुछ सकारात्मक पहल भी देखने को मिलती है, जिस तरह थाना प्रभारी बच्ची को गोद लेने की, उसका खर्चा उठाने की बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ पिता यहाँ तक कहते हैं कि ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए, अदालत का खर्चा बचेगा, कोई कार्रवाई का खर्चा बचेगा। कुल मिलाकर मानवता अभी जिंदा है, लेकिन ये जो अमानवीय और कुरूप चेहरा कई बार सामने आता है, इसको खत्म करने के लिए हमें समाज को और मजबूत करने की जरूरत होगी, और इसमें सबकी भूमिका है। पुलिस की, प्रशासन तक की भूमिका सीमित नहीं है। आम लोगों की, आपकी, हमारी भूमिका भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस पर अपनी राय जरूर रखें। आपके कमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप जो बात रखते हैं उससे फिर हम आगे की रिपोर्ट्स बनाने में हमको काफ़ी मदद मिलती है।